चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइस इज इक्वल्स टू 100 e की पावर माइनस एक्स बाय 150, फाइंड आउटपुट एट विच टीआर इज मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। हेयर द प्राइस इज 100 e की पावर माइनस एक्स बाय 150 एंड आउटपुट इज x यूनिट्स। आउटपुट कितना है बच्चे? x। अब फंक्शन आपका बना 100 e माइनस एक्स बाय 150 x। फाइंड आउटपुट एट विच tr is maximum. So again we have to follow 3 steps. Step 1 हम क्या करेंगे? d by dx of tr। d by dx हमें करना है किसका? tr का। तो आइए d by dx निकालते हैं tr का। d by dx ऑफ 100 e माइनस एक्स बाय 150 इंटू एक्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, बड़े रिलैक्स होके, बड़ा एक यूनिक क्वेश्चन आपके सामने, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। इसके अंदर आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो मैंने आपको सिखाया था, कैसे लगता है? d by dx ऑफ u इंटू v इज d by dx ऑफ u इंटू v प्लस d by dx ऑफ v इंटू u। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट रूल लगता है। इसमें ये आपका u है और एक तरह से ये v है, ये आपका कांस्टेंट आप इसे बाहरी रखें। तो अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हैं तो d by dx हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा e की पावर माइनस एक्स बाय 150 का, x एज इट इज, प्लस d by dx ऑफ x e की पावर माइनस एक्स बाय 150 और 100 जैसा कि मैंने आपको कहा था सेम रहेगा। देखिए एक चीज यहां आप समझिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, मतलब e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अब ध्यान से देखिए, 100 d बाई डी e की पावर जो भी है सबसे पहले वो एज इट इज रहेगा। जो e की पावर x होती है, मैंने आपको बताया, वो एज इट इज। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x बाय 150 का, तो x का माइनस 150। आपको समझ में आया? e पहले ही आप देखो, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x वो एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया, और उसके बाद जो माइनस एक्स बाय 150 है उसका आपने चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया, माइनस एक्स का माइनस 150 एज इट इज। तो इसका जब आपने डिफरेंशिएशन किया है, इसका डिफरेंशिएशन करते हुए हमने क्या लगाया है? चेन रूल, जिसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके बाद पावर। नाउ इनटू में x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 150, ये आपका आ गया। अब अगर आप देखें तो e माइनस एक्स बाय 150 इसमें कॉमन है, तो यहां आपका बचेगा माइनस एक्स बाय 150 प्लस 1। तो कहना इसे 100 e माइनस एक्स बाय 150 1 माइनस एक्स बाय 150, ये आपके पास आ गया क्या? d बाई डी एक्स ऑफ टी आर। थोड़ा अच्छी सी फिगर आई है, देख के मन प्रसन्न हो गया। चलिए अब आगे करते हैं। हमें स्टेप 2 क्या करना होता है? सर स्टेप 2 के अंदर जो भी हमारा d बाई डी एक्स ऑफ टी आर आया है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। किसके इक्वल? 0 के। सो पुट दिस इक्वल्स टू 0। 100 e की पावर माइनस एक्स बाय 150 1 माइनस एक्स बाय
150 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखो 100 इसके नीचे क्या 0, ये इसके नीचे क्या 0, तो ये बचेगा 1 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यों बचा ये? क्योंकि बेटा 100 इसके नीचे जाके 0 हो जाएगा। सेम वे e की पावर माइनस एक्स बाय 150 भी इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 150। तो x जो है वो आपका कितना आ गया? 150। x आपका कितना आ गया? 150। अब ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने यहां पर ये डिफरेंशिएशन निकाला है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। वो मैं करता हूं, बट उससे पहले आप एक काम करिए, इस सारे का सारा नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस कांस्टेंट मेरे पास रहेगा। आप फटाफट इसे एक बार नोट करिए बेटा, फास्ट। चलिए मैं स्टेप 3 करना स्टार्ट करूं। स्टेप 3 के अंदर मुझे क्या करना है सर? आपको स्टेप 3 के अंदर डबल डेरिवेटिव निकालना है, d2x dx स्क्वायर d बाई dx ऑफ 100 e की पावर माइनस x बाय 150 1 माइनस x बाय 150। आपको इस पूरे का डबल डेरिवेटिव निकालना है। बहुत अच्छी जॉब मुझे मिली है, चलो आपको भी मिली है, साथ साथ कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए। चलिए बेटा अगेन 100 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका u बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका v। तो बताओ d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स बाय 150, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये एज इट इज, ठीक है बेटा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 150, और ये हमारे भाई साहब बड़े बुजुर्ग एज इट इज। चल भाई 100 आ जा, x बाय 150 इंटू माइनस 1 बाय 150, कुछ मेहनत हो जाएगी अब, चलो कर लेते हैं, कर लेनी चाहिए कई बार मेहनत। 1 माइनस एक्स बाय 150 एज इट इज, हाँ जी, यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, ये भी क्या आएगा माइनस 1 बाय 150 e की पावर माइनस एक्स बाय 150। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। 100 अगर आप देखो माइनस 1 बाय 150 एंड e की पावर माइनस एक्स बाय 150 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो जो आपका बचा, यहां बचा 1 माइनस एक्स बाय 100 और यहां बचा प्लस 1। देखो बेटा इसमें से ये और ये बाहर आ गया और यहां पर ये बाहर आ गया, तो यहां तो ये बच गया आपका बैलेंस, ये आपका बैलेंस बच गया एज इट इज, और यहां प्लस 1। ठीक है, अब आप मेन सारी चीजें देखो, माइनस आप इसे कैसे सॉल्व करोगे बड़े ध्यान से देखिए। 0 से 0 गया 2 3, तो 2 बाय 3 e की पावर माइनस एक्स बाय 100, यहां पर क्या बचा अंदर 1 और 1 2 माइनस एक्स बाय 100, यही आपका बचा। ठीक है, अब आप इसमें x की वैल्यू 150 पुट करके देखिए। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है अभी तक जिसमें डबल डेरिवेटिव हमारा इतना लेंदी जा रहा है, एग्जाम में फंस सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, तैयार आपको सब कुछ करना पड़ेगा। माइनस 150 बाय 100 2 माइनस 150 बाय 100। अब देखिए इसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना और आप सॉल्व कर भी नहीं पाओगे इसे। माइनस 1.5 2 माइनस 1.5, आप ऑल टुगेदर देखो, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, यहां पे आपका बाहर माइनस है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। जब आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बस आप इतना बताओ कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0.5 आ गया, ये भी पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव है, मतलब अल्टीमेटली कि d2x बाय dx स्क्वायर जो है वो मेरा लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ जाएगा बट बाहर मेरा माइनस का साइन है, तो पॉजिटिव और माइनस
तो यहां पर ये अल्टीमेटली नेगेटिव नंबर होगा, मींस लेस देन 0. सो कैन आई से दैट टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 150 यूनिट्स. आप याद करो, मैक्सिमम के लिए मुझको देखना पड़ता है कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है. अगर यही मिनिमम होता है तो हम क्या देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है. क्वेश्चन देखने में आपको अनडाउटेडली लेंदी लग रहा होगा, बट एज सच इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सारी बातें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी हैं. ठीक है, फटाफट आप इसे नोट करिए. हमने यही पूछा था और ये हमने निकाल लिया. क्या आउटपुट है जहां टीआर मैक्सिमम है? वो है सर आपका 150 यूनिट्स. ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप आगे से अपने आप ट्राई करिए. एज सच कुछ टेक्निकल नहीं है, सेम क्वेश्चन है. पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर आप इसका बोर्ड पे सॉल्यूशन देखेंगे. सी तो क्वेश्चन नंबर 2. होपफुली आपने इसे कर लिया होगा. फटाफट मैं इसके सॉल्यूशन चेक करवाऊंगा आपको. P इज इक्वल्स टू 15E माइनस एक्स बाय 3. So total revenue is price into में output. Price is 15e की power minus x by 3. Output is x. So 15e minus x by 3 into में x. ये आपके पास आ गया. अब find output and price at which TR is maximum. तो maximize the TR. Step 1. d by dx निकालेंगे हम TR का. So d by dx is 15e की पावर माइनस x by 3 x. ठीक है, ये आपका आ गया u और ये आपका क्या आ गया v. So d by dx, सबसे पहले 15 बाहर, d by dx ऑफ e की पावर माइनस x by 3 इंटू में x प्लस d by dx ऑफ x इंटू में e की पावर माइनस एक्स बाय 3. अब 15 e माइनस एक्स बाय 3 माइनस 1 बाय 3 इंटू में x प्लस 1 इंटू e की पावर माइनस एक्स बाय 3. ये एज इट इज है ना बेटा. तो अब 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 3 बाहर, माइनस 1 बाय 3 या माइनस एक्स बाय 3 प्लस 1. सो दिस इज 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 3 1 माइनस एक्स बाय 3. ये आपका आ गया. फिर स्टेप 2 में बेटा क्या करेंगे? स्टेप 2 में सर हम जो भी d बाई डी एक्स ऑफ टी आर हमारा आया है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे. उसको किसके इक्वल पुट कर देना है आपको? 0 के इक्वल. तो 15 e माइनस एक्स बाय 3 1 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल्स टू 0. तो सिर्फ यही आपका बचेगा क्योंकि ये दोनों इसके नीचे जाके क्या हो जाते हैं? 0. सेम क्वेश्चन आप देख रहे होगे, कुछ भी ऐसा इसमें नया नहीं है. तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 3. सो x क्या आ गया आपका? 3. फिर वही घटिए वाला स्टेप, डबल डेरिवेटिव. चलो करना तो पड़ेगा. Step 3. d2x by dx square, which is d by dx of 15e minus x by 3 1 minus x by 3. ठीक है, ये आ गया u और ये आ गया आपका v. अब ध्यान से देखिए, d by dx, पहले तो 15 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये एज इट इज, प्लस d by dx ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 3 इंटू में ये एज इट इज. ठीक है जी. अब इसके बाद 15, इसका डिफरेंशिएशन e माइनस एक्स बाय 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 3.
फिर प्लस इसका क्या होगा -1/3 e माइनस एक्स बाय 3। वही चीज आप देख रहे हो सेम एकदम, यहां पर भी 15 -1/3 कॉमन, e की पावर -x/3 कॉमन, तो 1 -x/3 प्लस 1। आप देखो आंसर तक लगभग सेम आ रहे हैं। 5 माइनस बाहर ले लो 5e माइनस x/3 2 माइनस x/3। ठीक है जी। तो डबल डेरिवेटिव जो है आपका वो हो गया लेस देन 0, देयरफॉर यू कैन से TR इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। जो TR मैक्सिमम है वो आपका कहां पर है, x इक्वल टू 3 यूनिट्स में। सेम क्वेश्चन आपने देखा, कुछ भी इसमें नया नहीं है। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 1400 units are sold at the rate of 4 per unit, 1800 units are sold at the rate of 2 per unit. डिमांड फंक्शन, TR फंक्शन, MR फंक्शन बनाना है। गिवन दैट डिमांड फंक्शन इज लीनियर। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लीनियर डिमांड फंक्शन होता क्या है। जब हम बात करते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन की, तो लीनियर डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है एज P इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स। P इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स, वेयर एज P को हम बोलते हैं प्राइस और X हमारा होता है आउटपुट। लीनियर डिमांड फंक्शन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स, जिसमें P है प्राइस, X क्या है आपका आउटपुट। तो अगर मैं देखूं प्राइस मेरे पास कितना है 4, X इज आउटपुट, X कितना है 1400, तो 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 1400B। फर्स्ट इक्वेशन। 1800 units are sold at the rate of 2 per unit. 2 A plus B 1800. So 2 is equals to A plus 1800B. This is the second equation. Now अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, 4 is equals to A plus 1400B and 2 is equals to A plus 1800B, एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज कर दीजिए, 2 कट माइनस 400B, so B will be 2 by minus 400, so B will be what, minus 1 by 200। B जो है वो क्या आ गया, -1 by 200। तो A के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 1400, B इज -1 by 200, 7। 4 इज इक्वल्स टू A -7, सो A आपका कितना आ गया 11। तो अगर आप देखें P इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स, P इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स, 11 प्लस B कितना है आपका -1 by 200 x, so P is 11 by x minus 200, 11 minus x by 200 आपका क्या आ गया प्राइस। अब प्राइस आपके पास आ गया, मतलब एक तरह से ये आपका क्या आ गया, डिमांड फंक्शन। प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन, वन ऑफ द सेम थिंग। तो आपके पास फर्स्ट चीज आ गई। सेकेंड है आपका TR, आपको निकालना है। TR इज प्राइस इंटू में आउटपुट। प्राइस कितना बेटा 11 माइनस एक्स बाई 200, आउटपुट इज x, सो 11x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 200, दिस इज व्हाट टोटल रेवेन्यू। 11x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 200। C इज MR फंक्शन, आपको MR निकालना है। MR इज व्हाट, d by dx ऑफ TR इज MR, so d by dx of 11x minus x square by 200 MR, so 11x का 1 minus 2x by 200 100, so 11 minus x by 100 is what your MR। ये क्या आ गया बेटा आपका MR।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें डिफरेंशिएशन में। 11x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 200, x का क्या हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो x बाय 100, 11 माइनस एक्स बाय 100 इज mr। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने निकाला। मेन चीज इसके अंदर आपको जो पता होनी चाहिए कि लीनियर डिमांड फंक्शन जो है वो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है।